आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार सभी वार्ड में जाके दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। जनता से भी बात कर रहे हैं, वार्ड पार्षद से भी, डिप्टी चेयरमैन से भी और चेयरमैन से भी। सहरसा के 40 वार्ड दिखाए, अब सिमरी बख्तियारपुर का हर वार्ड दिखा रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ से बात करने आए हैं डिप्टी चेयरमैन जी से। बात करने की कोशिश करेंगे पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के स्वप्न योजना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वप्न योजना 7 निश्चय के तहत हमको लगता है हर एक वार्ड में जो कच्ची नली गली का जो थीम था उसको पक्काकरण करने का, उसको धरातल पे उतारने का हर संभव प्रयास किया गया। आप सबों को पता है कि कोरोना के कारण बहुत सारे समय से हम लोग का इस टेन्योर में लगभग 2.5 साल हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। पूरा देश, पूरा दुनिया जूझ रहा है। तो कुछ बाधाएं आई, फिर भी हम लोगों ने एकजुटता से उसका मुकाबला भी किया और सरकारी सोच के अनुसार, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सरकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का हर संभव प्रयास किया और उतारने का जो हम लोग का कोशिश रहा वो सफल भी दिख रहा है। और हम लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर के चतुर्दिक विकास के लिए जो बन सका इस अपने कार्यकाल के अवधि के दौरान हम लोगों ने उसका अपना अंतिम प्रयास किया कि उसको हम लोग धरातल पर दें जनता के लिए। तो क्या स्थिति है पीएम आवास की और राशन कार्ड की आपके वार्ड में अभी? आपको बताएं कि सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत जो पहले अस्तित्व में था, मेरा वार्ड जो सबसे छोटे 5-6 वार्ड में से एक है। और यहाँ के लोग, यहाँ के जो हमारे वार्ड के लोग हैं और जो हमारी वार्ड की जो मुख्य समस्या वो है नाली की। चूँकि इस शहर के जल निकासी का कोई प्रॉपर आउटलेट अभी तक डिज़ाइन नहीं हो सका, इसलिए कुछ नालियां जो एक दूसरे से जुड़नी चाहिए जो अभी तक नहीं जुड़ सकी हैं। इसके अलावा हमारे वार्ड में चारों ओर पक्की सड़क है। और जो आवास योजना की जो बात है, जहां तक आवास योजना के तक हम लोगों ने करीब 40 लोगों को दूसरे और तीसरे किस्त का भी भुगतान कर रखा है। और आप देखेंगे धरातल पे उनका घर भी बन रखा है। और पेंशन से संबंधित योजनाएं भी जो सरकारी योजना है वो भी उन लोगों का लाभ यहाँ के बुजुर्ग लोगों को हम लोग दिलवाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये राशन कार्ड की योजना है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत जो लाभुक उसकी पात्रता रखते हैं सरकारी मापदंड के अनुसार, उनको वो लाभ 100% मिल रहा है हमारी वार्ड में। तो जो बारिश से पहले देखते थे परेशानी होती थी, जल जमाव की स्थिति रहती थी, अब क्या हाल है? बारिश में क्या होता है? पत्रकार जी, मैं बताऊं आपको कि कोसी की विविधता से ये त्रस्त एरिया है और यहाँ पे वाटर लेवल कम है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो आप देखेंगे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इन सभी शहरों की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। और ठीक वही समस्या सिमरी बख्तियारपुर में भी है, क्योंकि आउटलेट जो भी बन पा रहा है उसका वाटर लेवल और शहर से निकलने वाले पानी का वाटर लेवल में बहुत सारा डिफरेंसेस हो रहा है। ऐसी स्थिति बन पा रही है कि हम लोग जहाँ पे पानी का जल निकासी करेंगे बारिश के मौसम में, उसी नाली के माध्यम से वो पानी शहर में भी घुस सकता है। इसलिए इसके लिए एक विधा होती है टोपोग्राफी, जिसके लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, इसके इंजीनियर, उसकी टीम आ रही है। उसको हम लोगों ने नगर प्रशासन अपने खर्चे पे टोपोग्राफी करवा रही है। और कुशल एक हम लोग के कार्यपालक पदाधिकारी गोयल साहब हैं, उनके नेतृत्व में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शहर के लोगों का पानी कहाँ जाए, सही तरीके से उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में देखते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी नीचे है, स्तर उसका काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो आप क्या उसमें मदद करते हैं, निरीक्षण करते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की अभी क्या हालत है? निश्चित रूप से जो ये मूलभूत आवश्यकताओं की श्रेणी में आता है। और हमको लगता है कि अनुमंडलीय अस्पताल सिर्फ नाम का अनुमंडलीय अस्पताल है, सुविधाएं यहाँ पे नादारद हैं। अनुमंडलीय अस्पताल के लायक सुविधा नहीं है। कई बार हम लोगों ने इसके लिए एक विधानसभा की कमेटी आई थी, हमारे आदरणीय सांसद महोदय हैं, और हम लोग, आपको खुशी होगी कि हम लोग के 2 सांसद महोदय हैं यहाँ पे, और आदरणीय विधायक जी, सभी लोगों के पास हम लोगों ने इस बात को रखा। और कमेटी के लोग जो विधानसभा से आए थे उनके पास भी रखा। लेकिन डॉक्टरों की किल्लत,
सबसे बड़ी बाधा बन रही है यहाँ सुविधा उपलब्ध कराने में। फिर भी सरकार प्रयास कर रही है निचले स्तर से भी, ग्रास रूट लेवल से भी। यहाँ पे अभी एक्सरे वगैरह और जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है, लेकिन कोई विशेषज्ञ डॉक्टर, एमडी या फिर सर्जन अभी अस्पताल में नहीं है। लोगों को दिक्कत निश्चित रूप से हो रही है, और हमको लगता है कि आप लोगों अगर इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करिएगा तो बहुत जल्दी ये सुविधा बहाल हो जाएगी। और इसके लिए आदरणीय सांसद महोदय भी अपना व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलके, और जल्दी हम लोग को बख्तियारपुर में कुछ नया मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम कैसी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है? और सरकार निश्चित रूप से इसमें प्रयासरत है कि भाई जो निचले मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो स्कूलें हैं, गरीब लोगों के लिए जो सरकारी विद्यालय हैं, इसमें शिक्षा व्यवस्था का गुणात्मक सुधार हो, और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। और हमको दिख भी रहा है कि हम लोग के आसपास में जो हमारे वार्ड के बगल में एक स्कूल है, हरिवंश मध्य विद्यालय, और भी कई एक स्कूल हम लोग बार बार हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, निश्चित रूप से उसमें गुणात्मक सुधार दिख रहा है। लेकिन ये नाकाफ़ी है, इसमें सरकार को और प्रयासशील होना पड़ेगा, और बेहतर शिक्षा बच्चों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए निश्चित रूप से कठोर कदम उठाने होंगे। कोरोना का फर्स्ट लहर आया, दूसरा वेव आया, थर्ड वेव आया, कैसे आपने लोगों की मदद की थी? हम लोगों ने कोरोना काल में आम जनमानस की सरकारी स्तर पे जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई, मास्क वितरण हो या सैनिटाइज़र का वितरण हो, या लगातार उस एरिया का जहां पे उसके इफेक्टेड लोग थे वहां पे उसका प्रॉपर जो है आइसोलेशन हो, या फिर उसका जो है बैरिकेटिंग हो, इस सब वो सरकारी स्तर पे जो व्यवस्थाएं हुई उसमें हम लोगों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। और जो आम गरीब लोग थे जिनको कि मतलब खाने पीने की दिक्कत हुई, चूँकि इस महामारी के समय लोग बाहर नहीं जा सके काम करने के लिए, लोग आजीविका का उपार्जन नहीं कर सके अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो हम लोग और हमारे टीम के कई एक लोग, बाज़ार के कई एक जो बड़े बिजनेसमैन थे, और हम लोगों ने वार्ड पार्षदों के सहयोग से हर एक वार्ड में गरीब लोगों को अपने स्तर से, अपने पार्षद परिवार के स्तर से उन लोगों को राशन मुहैया कराने का काम भी किया, और लगातार लॉकडाउन में गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराया। और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करके हम लोगों ने बड़े लोगों से उसके लिए मदद भी मांगी। काफ़ी बाहर के भी जो बख्तियारपुर के लोग दिल्ली में सेटल हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों से भी मदद मांग के लोगों को घर तक हम लोगों ने राशन पहुँचाई। तो जैसे देखते हैं कि सरकार का इस पर फैसला आया है कि सीधा आप जनता चेयरमैन बनाएगा और वार्ड पार्षद को भी चुनेगी, जो पहले नहीं होता था, ये फैसला कैसा लगा सरकार का? देखिए, अब इस बिंदु पे सरकार का चूँकि अंतिम फैसला है ये, लेकिन आप अगर हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के अगर इस चीज़ के लिए मनाही किए हैं कि भाई जनता ही फैसला करे, निश्चित करे कि नगर परिषद या नगर निकाय के चेयरमैन कौन होंगे, तो ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था सरकारी सारे सिस्टम में लागू होनी चाहिए। क्या लोकसभा के लिए, लोकसभा में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता, जो सबसे हमारा उच्च सदन है, विधानसभा में नहीं होता? फिर अभी आप लगातार देख रहे हैं कि प्रमुख का चुनाव हुआ, प्रखंड प्रमुख का, और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, भी इस तरह की कोई भी चीज़ें वहाँ लागू नहीं हुई। ये थोपा गया सरकार का निर्णय है, और निश्चित रूप से अगर सरकार कुछ बेहतर सोच रही है तो हो सकता है इसका रिजल्ट मिले, लेकिन हमको नहीं लगता है कि धरातल पे कि इतनी जल्दी आप सिर्फ नगर निकाय को ही इसके लिए बाध्य कर सकते। अगर ये व्यवस्था लागू करनी थी तो पंचायती राज में भी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार इसको बहुत कम समय में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है, और हमको लगता है कि ये चुनौती है सरकार के लिए कि उसको धरातल पर उतारने में उनको कितना सफलता मिलता है। नगर परिषद का बड़ा बनाया गया है, काफ़ी पंचायत तो कटा हुआ है, इससे क्या विकास होगा? निश्चित रूप से आपको बताएं कि पूरे बिहार में शहरीकरण का जो औसत है बिहार में बहुत कम है, और जो 2 पंचायतें इसमें अभी सम्मिलित की गई हैं, खमोती और सिमरी की, इस नगर पंचायत में जो अब नगर परिषद के अस्तित्व में सिमरी बख्तियारपुर आया है, सरकारी मापदंड के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में जो आवंटन मिलना है नगर परिषद को वो तो मिलेगा ही, और विकास की जो शहरी रूपरेखा जो तय होती है सरकार की, वो निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो समस्याएं अभी भी बरकरार है कि जो खमोती के कुछ पार्ट हैं जो अभी शहर की तरह दिखना, हमको लगता है कमोबेश उनको दिखते दिखते 10-15 साल तो ज़रूर लगेंगे। जो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं शहर के लिए वो भी वहाँ नादारद हैं, लेकिन चूँकि सरकार का फैसला है जिसका हम लोग को सम्मान करना भी चाहिए। तो
तो देख पा रहे हैं साहब, सब कहना है डिप्टी चेयरमैन का, हमने जितना भी सरकारी योजना है उसके लिए 100% हमने अपनी ईमानदारी से ज़मीन पर उतारा है, उतारने की कोशिश की, आगे भी करते रहेंगे। हमेशा विकास के मुद्दे पे लगातार जनता के बीच में जाएंगे और विकास के मुद्दे पे हमेशा वोट मांगेंगे आगामी चुनाव जो होने वाले हैं। सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।